नमस्कार दोस्तों स्मृति ईरानी का अब कमबैक होने वाला है, लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं। पॉलिटिक्स में उनका करियर अब बर्बाद हो चुका है। अब स्मृति ईरानी टीवी इंडस्ट्री पर वापसी करने वाली हैं, यानी कि टीवी इंडस्ट्री में तुलसी का किरदार जो उन्होंने निभाया था वो बेहद पॉपुलर हुआ था और अब उसी कैरेक्टर में वो दोबारा लौटने वाली हैं। सांसद के तौर पर उन्हें जनता नकार चुकी है। अमेठी के लोगों ने स्मृति ईरानी को पूरी तरीके से नकार दिया है और अब स्मृति ईरानी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है और वो ऑप्शन है एकता कपूर। जी हाँ, स्मृति ईरानी अब वापस टीवी इंडस्ट्री में जाने वाली है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब लोकसभा का चुनाव होने वाला था तो यही स्मृति ईरानी थी जो राहुल गांधी को चैलेंज किया करती थी। कहा करती थी कि राहुल गांधी में अगर दम है तो वो उन्हें अमेठी में हरा कर दिखाएं। तमाम तरीके के राहुल गांधी को लेकर स्मृति ईरानी ने बातें कही। राहुल को एक सस्ते ट्रोलर की तरह वो ट्रोल किया करती थी। सोनिया गांधी को जब उन्होंने संसद में खड़े होकर उंगली उठाई थी, चिल्ला चिल्ला कर सोनिया गांधी माफी मांगो, सोनिया गांधी माफी मांगो जब उन्होंने कहा था, उस वक्त से ही अमेठी की जनता में गुस्सा था स्मृति ईरानी को लेकर और वो गुस्सा आखिरकार जाकर के निकला अमेठी के लोकसभा चुनाव के दौरान। दोस्तों, अमेठी से स्मृति ईरानी जिस राहुल गांधी को चैलेंज कर रही थी, राहुल गांधी ने भी एकदम मुंह तोड़ जवाब दे दिया। राहुल गांधी को वो चैलेंज कर रही थी, लेकिन उनके एक आम से एक जो नेता थे, एक कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो रहे हैं के.एल. शर्मा, उन्होंने स्मृति ईरानी को हरा दिया। यानी कि स्मृति ईरानी ख्वाब देख रही थी कि राहुल गांधी आएंगे उनको उनका चैलेंज मान करके और राहुल गांधी से उनका सामना होगा, उनको थोड़ी फुटेज मिल जाएगी, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी होने नहीं दिया। के.एल. शर्मा को उतार दिया अपनी जगह पर और के.एल. शर्मा ने, यानी कि वो के.एल. शर्मा जिनका कोई ऐसा कहा जाए तो बैकग्राउंड नहीं था, पहली बार वो चुनाव लड़ रहे थे, सिर्फ सोनिया गांधी के सेक्रेटरी के तौर पर, राहुल गांधी के एक सलाहकार के तौर पर वो काम किया करते थे कांग्रेस में। वो आए, उन्होंने चुनाव लड़ा और उन्होंने ही स्मृति ईरानी को हराकर एकदम जमीन पर ला करके ढकेल दिया। अब दोस्तों, स्मृति ईरानी पूरी तरीके से जो उनका करियर था, पॉलिटिकल करियर, वो खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी से स्मृति ईरानी की पहले तो सांसदी चली गई, उसके बाद उनका मंत्रालय भी उनके हाथ से चला गया। अब बची वो एक आम सी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी छोड़िए, एक कार्यकर्ता। और अब स्मृति ईरानी की जो पॉपुलैरिटी थी एक नेता के तौर पर, जो घमंड था, वो पूरी तरीके से टूट चुका है। पॉलिटिकल करियर बर्बाद होने के बाद अब स्मृति ईरानी के पास वही पुराना ऑप्शन बचा है, वो टीवी इंडस्ट्री में वापसी करने वाली हैं। खबर ये है कि स्मृति ईरानी का जो सीरियल था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जिससे वो पॉपुलर हुई थी, जिसकी वजह से उनको भारतीय जनता पार्टी में एक स्टार नेता के तौर पर उभरने का मौका मिला, उसी जगह स्मृति ईरानी अब वापस जाने वाली हैं। दरअसल एकता कपूर एक बार फिर इसी शो को दोबारा से बनाने जा रही हैं। ये एक छोटी सीरीज होगी जिसमें स्मृति ईरानी अमर उपाध्याय के संग एक बार फिर से जोड़ी बनाती हुई नजर आएंगी और कहा जा रहा है कि ये शो पहले वाले शो से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, एक छोटा सीजन होने वाला है, लेकिन इसमें स्मृति ईरानी आएंगी। इससे पहले आपको बता दूं कि खबर ये भी आ रही थी कि स्टार प्लस का जो शो है अनुपमा, उसमें भी स्मृति ईरानी बतौर एक गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर आ सकती हैं। अनुपमा की बात करें तो अनुपमा की जो एक्ट्रेस हैं रूपाली गांगुली, वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुकी हैं, भाजपा की नेता हैं, भाजपा के लिए तमाम तरीके के ट्वीट भी करती रहती हैं। अब ऐसे में कहा यह जा रहा था कि वो अनुपमा में जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल जब से रूपाली गांगुली भारतीय जनता पार्टी में आई हैं तब से उनका करियर भी टूट गया, उनका सीरियल भी एकदम फ्लॉप चल रहा है, टीआरपी डाउन चल रही है। ऐसे में शायद कहा यह जा रहा है कि अब वो जो उनका अनुपमा में जाने का एक प्लान था वो तो अब बैक ऑफ हो गया है, उससे उन्होंने बैक ऑफ कर लिया है। लेकिन एकता कपूर के शो से अब रूपाली गांगुली एक बार फिर से कमबैक करने वाली हैं। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि एकता कपूर के शो से स्मृति ईरानी अब दोबारा कमबैक करने वाली हैं। अब इस पर आप क्या सोचते हैं कि क्या स्मृति ईरानी का जो पूरा पॉलिटिकल करियर है वो यहाँ पर फुल स्टॉप लेने वाला है? स्मृति ईरानी को लेकर कई होप्स थी, कहा यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी को बहुत आगे भेजेगी क्योंकि बहुत बड़ा महिला चेहरा है वो, लेकिन
जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा लोकसभा के बाद, उसके बाद सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या अब स्मृति ईरानी जो बड़े बड़े मंत्रालय पाने के ख्वाब देख रही थी, जो मुख्यमंत्री तक बनने के ख्वाब देख रही थी, प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रही थी, क्या उनके सारे ख्वाब यहाँ पर चकनाचूर हो चुके हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। मेरा नाम फरहीन अंसारी है, आप देख रहे हैं MF न्यूज़।